अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। नमस्कार, आपने स्क्रीन पर इस बच्चे को सुना। हम इसका चेहरा जानबूझकर नहीं दिखा रहे हैं। एक बच्चा जिसके पिता को कुछ घंटे पहले आतंकवादियों ने उसके सामने गोली मार दी। उसकी माँ और उसकी बहन जैसे तैसे जान बचाकर निकले। उस बच्चे से मीडिया किस तरह के सवाल कर रहा है, उसके मुंह में माइक लगाया हुआ है और एक के बाद एक सवालों की बौछार की जा रही है। बच्चा मासूम है, जाहिर सी बात है वो कम उम्र का बच्चा है। वो इस बात की नजाकत को इस वक्त नहीं समझ रहा है कि मामला कितना संगीन है। मीडिया देखकर वो खुलकर बात कर रहा है। निश्चित तौर पर आतंकवादी जो होते हैं वो जाहिल होते हैं, बदतमीज होते हैं, दुर्दांत होते हैं। उनके अंदर किसी तरह की कोई संवेदना नहीं होती है। वे एकदम बेरहम होते हैं, कत्लेआम करने के लिए ही आते हैं। वे बिल्कुल अनपढ़ गंवार जाहिल के होते हैं। हमें उनके ये सब कहना भी चाहिए। लेकिन हम जो मीडिया का दम भरते हैं, जो मीडिया के साथी हैं और जो हिंदुस्तानी हैं, वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। वो एक बच्चे के साथ उसी तरह का जाहिल, अनपढ़, गंवार लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, सिर्फ कुछ लाइक्स, कुछ सनसनी, कुछ हंगामा पैदा करने के लिए और सबसे अलग दिखने के लिए और हिंदू मुसलमान करने के लिए कि देखो एक बच्चा पूरी कहानी सुना रहा है। ये बेहद शर्मनाक है। कहानी सुनानी भी है तो कम से कम उस बच्चे के चेहरे को तो मत दिखाइए। आज से कुछ साल बाद जब ये बच्चा दुनिया के सामने जाएगा तो इससे लोग किस तरह के सवाल करेंगे। इसकी पहचान उजागर करके क्या हासिल हो रहा है मीडिया को? क्या सिर्फ कुछ नंबर्स के लिए हम इसी तरह जज्बातों के साथ खेलते रहेंगे? सुबह से शाम तक हम लगे रहेंगे? खूब करिए हिंदू मुस्लिम, खूब पाकिस्तान को कोसिए, पर कम से कम किसी मासूम के साथ इस तरह का खिलवाड़ मत करिए। जिसने अपने पिता को कुछ घंटे पहले अपने सामने गोली लगते हुए देखा हो, उससे इस तरह के सवाल मत करिए कि उस समय वहां क्या चल रहा था। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी, मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था। मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था। वो बड़े उससे बता रहा है कि मेरी मम्मी मेरे पापा को छोड़ के नहीं आ रही थी, मुझे और दीदी को बैठा दिया, घोड़े पर बिठाकर हम नीचे उतार दिया, हम नीचे आ गए। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन इस बच्चे ने एक सवाल और उठाया है। इसने ये भी कहा कि वहां सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी, सरकार नाकाम थी और आखिर सेना सरकार को कुछ जानकारी क्यों नहीं थी। ये तमाम सवाल हैं, लेकिन फिर भी किसी बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार कितना सही है? आप तमाम चैनल पर जो होड़ मची हुई है, बड़ी बेशर्मी के साथ दो धड़े बन गए हैं। कुछ लोग इस हमले को मुस्लिमों के बाइकॉट से जोड़ रहे हैं, कश्मीर को कट ऑफ कर देने की बात कर रहे हैं, कश्मीरियों को देश से अलग करने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग पूरी तरह से इसमें कश्मीरियों की कोई गलती नहीं बता रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं बता रहे हैं। एक अलग तरह का दौर चल रहा है। इस उठापटक से क्या हासिल होगा ये तो आगे समझ में आएगा। लेकिन जो भी लोग कश्मीर, कश्मीरियत और उसको देश से अलग करने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पर्यटन खत्म कर दीजिए, कश्मीरी लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन ये एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की उन कोशिशों पर पानी फेरना ही होगा। जो भी भक्त ये कह रहे हैं कि कश्मीर को अलग कर दीजिए, कश्मीर को अलग थलग कर दीजिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 साल की मेहनत, उनके धारा 370 हटाने के बाद चीजों को सामान्य करने की जो कोशिश है, उसको धक्का देने वाली बात है कि कश्मीर से नाता तोड़ दीजिए। अरे कश्मीर से तो नाता टूटा ही हुआ था देश का, इसी सरकार ने उसे जोड़ने की कोशिश की है। कश्मीरी लोग एक बार फिर खड़े हो रहे हैं, वो हिंदुस्तान के साथ दिखाई दे रहे हैं, वे अब हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। उस बात को तोड़ने के लिए अगर आतंकवादी हिंदुस्तान में आते हैं और कश्मीर और भारत को अलग करना चाहते हैं, तो हम सब भक्त लोग मिलकर
सारे भक्त मंडली और गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, हम इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं कहते, वो मिलकर ये कोशिश कर रहा है कि कश्मीर फिर से अलग हो जाए। तो क्या आप नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के भक्त होकर उनके ही खिलाफ काम कर रहे हैं, देशद्रोह का काम कर रहे हैं, कश्मीर को देश से अलग कर रहे हैं? बहरहाल ये अलग मुद्दा है, इस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फिर हमारी गुजारिश है कि तमाम कानून, नियम, कायदे, बच्चों के लिए बने कानूनों पर ध्यान दीजिए। कम से कम बच्चों से इस तरह के सवाल मत करिए। अपने नंबर्स की होड़ में इस तरह का हल्ला मत मचाइए। आपका ये आतंक देश में आतंकवादियों के आतंक से ज्यादा समय तक गूगल पर दौड़ता रहेगा, लोगों को परेशान करते रहेगा। तमाम चैनल अलग अलग तरह से बातें रख रहे हैं और एक नए तरह का आतंक फैला रहे हैं। खासकर मासूम बच्चे के साथ सवाल एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे कई वीडियो घूम रहे हैं बाजार में जो इसको खत्म करते हैं। क्या हमारे मीडिया को इतनी भी समझ नहीं है कि किसी छोटे बच्चे की पहचान उजागर नहीं की जाती? क्या बाल संरक्षण आयोग के नियम उन्होंने नहीं पढ़े? क्या मीडिया लॉ उन्होंने नहीं पढ़ा? क्या वे पुलिस के नियम कायदे नहीं जानते? कैसा मीडिया और किस तरह की व्यवस्थाएं कि माइक लिए, माइक आईडी लगाई, दौड़ पड़े और जहां भी लगा कि कुछ सनसनी मिलेगी, 4 लाइक और व्यू ज्यादा आ जाएंगे, किसी के भी मुंह में माइक लगा देंगे। इस तरह के मामलों में भी जहां पे किसी बच्चे के पिता की हत्या उसके सामने हो गई हो, उसके सामने भी आप माइक लगा के अपने नंबर्स गिनेंगे। बेहद शर्म की बात है और इसमें क्या ही कहा जाए, लेकिन इसके आगे हम निशब्द हैं। लेकिन हम इस बच्चे का चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कहानी पूरी जानने का आपको हक है, उसके बिना आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन हम फिर भी उस बच्चे की पहचान उजागर नहीं कर रहे हैं। हमेशा की तरह पॉलिटिक्स वाला गंभीर खबरों के साथ गंभीरता से बना रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब अपनी जगह है, लेकिन हम देश, समाज और जात पात, मजहब के बीच दरार वाली किसी तरह की खबरों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।